बचपन में हम सब ने ईवीएस या मॉरल साइंस की टेक्स्ट बुक में गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स की कई लेसन्स पढ़ी ही होंगी, है ना? हमारे पेरेंट्स भी हमारी परवरिश में इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि हमें कभी किसी चीज की बुरी आदत ना हो जाए। झूठ नहीं बोलना, मिसबिहेव नहीं करना, हमेशा एटिकेट्स में रहना, बड़ों की इज्जत करना, वगैरह वगैरह। हमारी अपब्रिंगिंग में ऐसी और भी बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब हमें बचपन से ही क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि बचपन में सीखी बातें ही हमारी आदत बन जाती हैं। हैबिट्स, आदतें हमारी लाइफ का वो हिस्सा हैं जो हमारा कैरेक्टर डिफाइन करती हैं। हमारे थॉट्स से हमारे एक्शंस बनते हैं, एक्शन से हमारी आदतें, हमारी आदतों से हमारा कैरेक्टर बनता है और हमारे कैरेक्टर से हमारी डेस्टिनी। कितना गहरा चक्रव्यूह है। वो ईवीएस वाले गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के लेसन्स को दोबारा से पढ़ने और अपने दिल में उतारने का मन कर रहा है। आपकी आदतें आपकी पहचान है। जो लोग अच्छी आदतें बनाते हैं वो अपने फ्यूचर को खूबसूरती से सजाते हैं। गुड हैबिट्स हमें सक्सेसफुल बनाती हैं और वहीं बैड हैबिट्स हमें फेलियर्स की तरफ ले जाती हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लें तो सुबह जल्दी उठना इज अ गुड हैबिट और देर से उठने को एक बुरी आदत माना जाता है। और ये बात प्रूवन भी है कि जल्दी उठने के फायदे बहुत हैं और ये आदत आपको सक्सेसफुल बना सकती है। वहीं देर से उठने के बाद हमें सारा दिन टायर्ड ही फील होता है, नींद ही आती रहती है। तो सोचिए, ऐसे में आप अपने गोल की तरफ कैसे ध्यान दे पाएंगे? हेंस देर से उठने की जो बुरी आदत है वो आपको लाइफ में आगे ले जाने की जगह पीछे खींचती है। तो देखा आपने, ये तो सिर्फ एक अच्छी आदत है जिसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्या आप और ऐसी आदतें जानना चाहते हैं जिसे अगर आपने भी अपनी हैबिट बनाया तो आप भी अपने एक्शंस, कैरेक्टर, डेस्टिनी और अल्टीमेटली अपनी लाइफ हेवनली बना सकते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस शो के एंड तक। एक्टिव का मतलब तो हमें पता है, बट ये प्रोएक्टिव क्या होता है? प्रोएक्टिव यानी किसी भी चीज को एक्टिवली अचीव करना रादर देन उसका खुद अपने पास आने का इंतजार करना। ये क्वालिटी हमें अपनी लाइफ की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। हमारे एक्शंस और हमारे डिसीजंस के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के वर्ड को अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड्स को जोड़कर बना है। पहला रिस्पॉन्स और दूसरा एबिलिटी। इसका मतलब है हम हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स की तरफ अपने कैसे रिस्पॉन्स देते हैं ये हम पर ही डिपेंड करता है। जैसे हम 12th के बाद अपने करियर ऑप्शंस चुनने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिना अपने इंटरेस्ट के सोचे समझे किसी भी फील्ड में चले जाएं या अपने फ्रेंड्स को फॉलो करेंगे तो क्या उसमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे? नहीं ना। और अगर वहीं हमें करियर ओरिएंटेड की तरह सोचकर अपनी फील्ड डिसाइड करेंगे तो हम जिस भी जगह पर पहुंचेंगे वहां खुशी से तरक्की हासिल करते जाएंगे। ये फर्क होता है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव डिसीजंस में। आपको याद है, हमें हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर दूरदर्शी होने का बोलते थे। हमें हमारी जिंदगी के फैसले हमारे फ्यूचर को ध्यान में रखकर बिना जल्दबाजी के लेने चाहिए। हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पर बहुत डिपेंड करता है और हमारे आज में लिए हुए फैसले हमारे कल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए लाइफ में प्रोएक्टिवनेस की आदत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मान लो आप ओवरवेट हैं। आजकल ओबेसिटी एक बीमारी की तरह हो गई है और इसकी खास बात पता है क्या है? कि ओवरवेट होना हमारी चॉइस है। हम चाहें तो अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओबेसिटी हमारी बॉडी की तरफ हमारी लापरवाही का नतीजा है। हम अगर जंक फूड को देखकर अपने मन के लालच को कंट्रोल कर लेंगे, ये समझकर कि ये फूड हमें आगे जाकर नुकसान दे सकता है, तो शायद हम ओबेसिटी से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। हमारी लाइफ में 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स, जिसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। दूसरी, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स, जिसके जिम्मेदार दूसरे होते हैं। और तीसरी, अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उन्हें ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, वो अपने आप से ही ठीक हो जाएंगी। इन तीनों तरह की प्रॉब्लम्स का अगर कुछ सोल्यूशन है तो वो है हमारा प्रोएक्टिव बिहेवियर। ये हैबिट हमें हर तरह की प्रॉब्लम से बचा सकती है। विजन और मिशन, ये दो हमारी लाइफ को लाइफ बनाते हैं। इनके बिना हम अधूरे हैं। जैसे हमारे पास कपकेक तो है लेकिन उसके ऊपर की चेरी मिसिंग है। बिना विजन के आप लाइफ में कुछ नहीं हासिल कर सकते। बिगिन विद एंड इन माइंड का मतलब ही ये होता है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए इसकी पूरी कहानी आपके दिमाग में पहले से ही लिखकर खत्म कर लें। इस हैबिट का मेन प्रिंसिपल ये है कि हर चीज 2 जगह अचीव की जाती है। पहला अचीवमेंट होता है आपके माइंड में और दूसरा अचीवमेंट होता है रियलिटी में। जब तक आपको यही नहीं मालूम कि आप ब्रेकफास्ट में चाय पियेंगे या कॉफी, तो फिर ब्रेकफास्ट शुरू ही कैसे करेंगे? जाहिर है आपको दोनों में से एक चीज तो चूज करनी ही पड़ेगी। आप दोनों चीज के साथ तो नहीं पी सकते। पहला चाय पी ली फिर कॉफी, तो ये आपका डाइजेशन बिगाड़ सकती है। सिमिलरली आपकी लाइफ के साथ है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहले आपको माइंड में सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, फिर आप रियलिटी में सक्सेसफुल बन पाएंगे। आपको आगे कहां जाना है, क्या करना है, आपके गोल्स, एम्बिशंस, ये सब आपकी लाइफ को पर्पसफुल बनाते हैं, आपको उत्साहित रखते हैं।
अब आप सब सोच रहे होंगे कि अपने गोल सेटिंग की ये फिलॉसफी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो ये हमें क्लैरिटी देती है। जब आप अपने गोल को लेकर क्लियर हैं, तो आप उसे अचीव करने की तरफ ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और आपकी लाइफ को एक पर्पस भी मिल जाता है। जैसे आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आप इस एम के साथ क्लियर हैं, तो जाहिर है आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना सारा फोकस लगाएंगे। किसी दूसरी कंपनी में जॉब करने पर तो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? इसीलिए अपने गोल्स को पहले अपने माइंड में क्लियर करना जरूरी होता है। चलिए शॉर्ट में आपको बताते हैं कि आप बिगिन विद एंड इन माइंड की इस हैबिट को कैसे अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऑनेस्टली अपने आप को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज की मदद से अपने गोल को सिलेक्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने आप को लाइफ में कहां देखना चाहते हैं, ये डिसाइड करिए। ध्यान रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचकर डिसीजन लेना है। जब आप एक फैसले पर आ जाएं, तो फिर उसके लिए अपना पाथ डिसाइड कीजिए। ये सब आपको रियलिटी में नहीं, सिर्फ अपने माइंड में डिसाइड करना है। सारे उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस सबको मद्देनजर रखते हुए अपना रास्ता बनाना है। अब बस अपने थॉट्स, विजन्स, गोल और लाइफ प्लान को एक पेपर पर लिख लीजिए और अपनी लाइफ के साथ इस गोल को अचीव करने का कमिटमेंट दीजिए। देखिए, एक छोटी सी आदत ने आपको अपनी जिंदगी जीने का एक मकसद दे दिया ना। अक्सर एग्जाम टाइम में हमारा मन टीवी देखने में, फोन चलाने में, घूमने जाने में ज्यादा लगता है और पढ़ाई में कम, है ना? अब अगर मान लिया जाए कि कल आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है और आप फॉर्मूलाज याद करने की जगह ड्राइंग कर रहे हैं, तो क्या आप कल का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? मान लो आप एक हाउसवाइफ हैं। 1 बजे आपके बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं। उससे पहले पहले आपको सारे काम निपटाने रहते हैं, खाना बनाना, लॉन्ड्री, सफाई, सब। लेकिन आप ये सब छोड़कर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में अपना टाइम वेस्ट करें, तो बच्चों के आने के बाद आप एक मेस में पड़ जाएंगे। पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की ये हैबिट सच में पर्सनल लीडरशिप के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम इस हैबिट को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ चीजों को प्रायोरिटाइज भी करना सिखाता है और तो और हमारी कीमती समय की बर्बादी भी नहीं होने देती। जैसे अगर ये हमारी हैबिट होती, तो हम हमारे एग्जाम के एक दिन पहले ड्राइंग नहीं कर रहे होते, बल्कि अपना पूरा ध्यान मैथमेटिक्स के उस सिलेबस पर लगा रहे होते जो हमें अगले दिन काम आ सके। वैसे ही इस हैबिट से हम बच्चों के आने से पहले ही अपना सारा काम कंप्लीट कर चुके होते और भले ही उनके सो जाने के बाद थोड़ी देर अपना फोन चलाकर रिलैक्स हो जाते। हमें अगर लाइफ को इजी गोइंग रखना है, तो अपनी प्रायोरिटीज को समझना होगा और इन प्रायोरिटीज के लिए बराबर टाइम निकालकर अपना पूरा अटेंशन देना होगा। अगर हम पढ़ने से ज्यादा ड्राइंग पर अपना ध्यान लगाएंगे, तो एग्जाम्स में फेल ही होंगे और काम करने के टाइम पर अगर हम फोन चलाएंगे, तो अपना ही बर्डन बढ़ाते जाएंगे। इस हैबिट की मदद से हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाते हैं और स्ट्रेस नाम की बीमारी को अपने से कोसों दूर रखते हैं। ऐसे में हमारा काम समय पर पूरा हो जाता है। हमें वो काम करने में मजा आता है, ना कि उससे जान छुड़ाने का मन करता है। ये हमारे स्किल्स और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाता है। ये हैबिट हमारी डेली लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट मानी गई है, क्योंकि ये हमें एक ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग लाइफ देती है। थिंक विन विन आपका लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है। जैसे बचपन में अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें अपने भाई या बहन के साथ अपनी चीज 50-50 शेयर करना सिखाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही थिंक विन विन की हैबिट का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे दिमाग में एक मेंटल फ्रेम बना देती है। आप भी जीत सकते हैं और मैं भी। वो कहते हैं ना, किसी भी कंपटीशन में हमें अपने ऑपोजिशन टीम को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये थॉट हमें अक्सर हरा देता है। वैसे ही लाइफ के इस कंपटीशन में हम किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले इंसान को अपने आप से कमजोर नहीं समझना चाहिए। इन शॉर्ट अगर कहें तो ये आदत हमारे अंदर की इंसानियत को जिंदा रखते के साथ साथ हमें अपने आप के साथ भी कुछ बुरा नहीं करने देती। अगर ये आदत हमें दूसरों को दबाने नहीं देती, तो अपने आप को भी किसी के पैर की डोरमैट नहीं बनाने देती। इस हैबिट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारी रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल, हर तरह की रिलेशनशिप्स पर। हर रिश्ते में अगर आप सिर्फ हार और जीत के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान तरक्की पर नहीं, बल्कि सामने वाले इंसान को हराने में ही लगा रहेगा। इसके अलावा अगर आप ये सोचें कि ना ही मैं हारूंगा और ना ही सामने वाला हारेगा, बल्कि हम दोनों इक्वली अपनी अपनी हिस्से की जीत एंजॉय करेंगे, तो आप उस रिलेशनशिप में सक्सेस भी हासिल कर लेंगे और एक ट्रस्ट भी बिल्डअप कर लेंगे। ये ट्रस्ट आपको लाइफ में काफी आगे ले जा सकता है। वहीं अगर आप सिर्फ जंग लड़ने में ही कंसंट्रेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं रह जाएंगे। ये आपके लाइफ को देखने के नजरिए के साथ आपकी मेंटालिटी को भी पॉजिटिव कर देगा। फिर आप सामने वाले की सक्सेस को देखकर जलेंगे नहीं, बल्कि उससे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ भी सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। इस आदत से आप दूसरों की बात गौर से सुनते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आ जाती है, जिससे एक ही बार में उसका सही सोल्यूशन निकल जाता है।
अब जैसे अगर आपको एक टीम प्रोजेक्ट दिया है और आपके माइंड में थिंक विन विन की ये हैबिट पहले से ही फिट है, तो आप इम्पार्शियल होके बिल्कुल ईमानदारी से हर टीम मेंबर को उसके कैलिबर के हिसाब से काम बांटेंगे, तो वो सब खुशी से अपना 100% देंगे और आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये आदत दूसरों के साथ आपकी रिलेशनशिप्स को मजबूत करती है और आपको एक म्यूचुअल डिसीजन लेने में मदद करती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया है? ताकि हम बोलें कम और सुने ज्यादा। कम्युनिकेशन हमारी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। बचपन से हमें लिखना, बोलना, पढ़ना तो सिखाया जाता है, लेकिन सुनना नहीं सिखाया जाता। हार्डली ही कभी कोई इस बारे में बात करता होगा। नहीं, जब हम किसी से किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, तब हमारी इनर फीलिंग यही रहती है कि सामने वाला हमारी भावना को समझे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ज्यादातर लोग बात करते समय हमारी बात समझने के बजाय अपने जवाब देने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपने माइंड में उसके अलग अलग मीनिंग्स निकाल लेते हैं। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही ये है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड की ये आदत हमें सामने वाले के आइडियाज और उनकी फीलिंग्स को खुले मन और कानों से सुनना सिखाता है। किसी भी कॉन्वर्सेशन में बिना बीच में इंटरप्ट करे उनकी बात सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जिंदगी में किसी भी फील्ड में अगर आपको तरक्की करनी है तो सबसे पहले बी अ ग्रेट लिसनर। हम दूसरों की बातें सुन सकते हैं, ये हमें भगवान का एक गिफ्ट है, और वही बातें दिल के कानों से सुनना हमारी चॉइस है। सामने वाले की बातों को जज करना, उनसे सवाल करना, लेकिन उनके दिए जवाबों पर कोई भाव नहीं देना, उन्हें फ्री फंड की एडवाइस देना और उनकी बात को काट कर अपनी बात रखना, ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर कर बैठते हैं। शांति से सामने वाले की बात सुनने की ये आदत हमारे लिए अपने गोल्स अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकती है। इसीलिए इसे आप जरूर अपनाएं। आजकल की यूथ ज्यादातर डिप्रेशन की शिकार हो रही है क्योंकि उनकी भावनाओं को कोई समझने वाला ही नहीं है। हर कोई बस अपनी दुनिया को जीतने में लगा है। अगर हर इंसान इस हैबिट को अपनी डेली लाइफ में अपना ले तो शायद हम एक बेहतर कल बना सकते हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी क्वालिटी यही होगी कि वो बोलने से ज्यादा सुनने पर विश्वास रखते थे, और उनकी इसी आदत ने आज उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। घुल मिलकर रहना। 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं और 1 + 1 = 2। 1 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो वो 1 नहीं रहेगा बल्कि 2 बन जाएगा। उसी तरह से आप सोचिए, अगर आप अपने टैलेंट को किसी और के टैलेंट के साथ मिलाएंगे तो उसका मिक्सचर वंडर्स कर सकता है ना? सिनर्जाइज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। 2 ऐसी पावरफुल चीजों का कॉम्बिनेशन जिसकी पावर मिलने के बाद ज्यादा बढ़ जाती है। क्या आप सबने एक बात नोटिस की है कि सिनर्जी और एनर्जी आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन आपकी एनर्जी बढ़ाता है। तो ये क्वालिटी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस दोनों के लिए एक फंडामेंटल पिलर साबित हो सकती है। हो सकता है किसी का साथ हमारे लिए उस फ्लाईओवर की तरह काम करे जो हमें ट्रैफिक से बचाकर फुल स्पीड में अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। अब आजकल इंस्टाग्राम पर ही देख लो, कितने न्यू कंटेंट क्रिएटर्स दूसरे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये अपने काम को उनके काम के साथ कंबाइन करेंगे तो नए क्रिएटर्स थोड़ा जल्दी फेमस हो सकते हैं। अगर हम भी इस आदत को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें तो हम भी अपनी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी को मानो डबल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में एक अनप्लान्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड हुआ। अब अगर हम सारा वर्कलोड किसी एक इंसान पर डाल दें तो क्या वो फंक्शन एक दिन में एग्जीक्यूट करना पॉसिबल होगा? वहीं अगर घर का हर इंसान मिलकर सारे काम बांट ले, कोई डेकोरेशंस, कोई इन्विटेशंस, कोई केटरिंग का काम देख ले, तो फंक्शन आसानी से बहुत ज्यादा खूबसूरती से रंग ला सकता है। यही होता है जब हम अपनी लाइफ में दूसरों की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करके उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और तब हम अपनी लाइफ आसान बना लेते हैं। आखिर एक बहुत फेमस कहावत है, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। अब आपके ऑफिस प्रेजेंटेशंस में ही देख लो, अगर आपके टीम मेंबर्स बिना किसी गलत इंटेंशन के होल हार्टेडली किसी प्रेजेंटेशन में एक दूसरे के स्किल्स के साथ कोलैबोरेट करें, सेम एनर्जी के साथ, कोई डिजाइनिंग देखे, कोई रिसर्च, कोई पब्लिक स्पीकिंग, तो सबके अलग अलग टैलेंट्स को मिलाकर एक ब्लॉकबस्टर प्रेजेंटेशन तैयार हो सकती है। तो देखा जाए तो ये हैबिट हमें हमारी पावर्स को दूसरों की पावर्स के साथ मिलाकर ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दिला सकती है। इस दुनिया में हर एक चीज को टाइम टू टाइम रिन्यू या चार्ज होने की जरूरत पड़ती है। मोबाइल फोन्स हो या फिर व्हीकल्स, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, अरे यहाँ तक कि आपकी लिविंग कंडीशंस को भी समय समय से साफ करना ही पड़ता है, नहीं तो वहाँ गंदगी जमा हो जाती है। नहीं दोस्तों, तो आप जरा सोचिए, जब बेजान चीजों को आपकी निगरानी की इतनी जरूरत है और समय के हिसाब से आपको उसमें चेंजेस लाना ही पड़ता है, तो क्या आपकी बॉडी को आपकी तवज्जो की जरूरत नहीं होगी? फिजिकल